तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो आज आ चुकी है और हिस्ट्री सब्जेक्ट की 25 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो इन 20 दिनों के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो है नेट या फिर हम जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर जाए। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे पढ़ने से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट इंडिया की। एंशियंट इंडिया के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। और जैन और बौद्ध तो हमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, जैन और बौद्ध। इसके बाद में हमें 16 जो महान जनपद हैं उनकी जो राजधानियां हैं या फिर उनकी जो अभी लोकेशन है, करंट लोकेशन कहाँ पर है, इनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है मिलान करो के अंदर सवाल आ जाते हैं या फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम के अनुसार ये भी कई बार पूछा गया है। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में आता है मौर्य साम्राज्य पूरा, जो मौर्य साम्राज्य है पूरा। इसके साथ में जो अशोक को इंपॉर्टेंट मानते हुए उसके जो भी शिलालेख वगैरह हैं, उसके जो भी काम हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और दूसरी बात, इसका जो प्रशासन था, इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते ही बनते हैं। उसके बाद बात करें तो गुप्त साम्राज्य और एक आ जाता है सातवाहन। एंशेंट के अंदर इतना हमें कुछ कवर करके जाना ही जाना है, यानी कि ये तो हमें रटे हुए होने चाहिए ये सारे टॉपिक। तो हम जो हमारा एंशेंट जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं मिडिवल के अंदर कौन कौन से हैं। तो मिडिवल के जैसे कि हम बात करते हैं कि जो 5 वंश आते हैं GKTSL, इनके अगर सारे इंपॉर्टेंट अगर आप शासक पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर आप पढ़ सकते हो तो, नहीं तो फिर जो भी इंपॉर्टेंट जो शासक आते हैं जैसे कि ऐबक हो गया, या फिर हो गया इल्तुतमिश हो गया, या फिर बलबन हो गया, खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था वो हो गया, MBT, FST, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और सैयद वंश के दो तीन शासक हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इनके प्रशासन के बारे में भी, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन आता है इनके प्रशासन से आता है, इनसे नहीं आता, इनके प्रशासन आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी सुधार थे उनसे भी यहाँ पर बनता है, और फिरोज तुगलक के जो भी उसने कार्य के सिंचाई वगैरह शुरू किए तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से। तो प्रशासन हो गया। और इनके काल में अगर कोई बुक लिखी गई है या इन्होंने खुद ने लिखी है कोई बुक, तो वो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी उसकी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य में अकबर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसका राज्याभिषेक कब हुआ, उसने जजिया कर कब समाप्त किया, उसने जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की। तो या तो इनके आते हैं मिलान करो के सामने, अगर ये दे देंगे और बताएंगे मिलान करो, या फिर आ जाएंगे कालक्रम के अनुसार जमाओ। तो ये अकबर के तो बनते ही बनते हैं। उसके बाद बाबर के जो भी थोड़ी बहुत युद्ध हैं, उनके जो 4 युद्ध है, चौसा वगैरह युद्ध हो गया, चौसा कन्नौज, तो उनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। सॉरी, हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के जो भी युद्ध है, शेरशाह सूरी से युद्ध जो हुए थे, उनके बारे में भी कालक्रम के अनुसार जमाने के लिए सवाल आते ही आते हैं। इसके अलावा मुगलकालीन बुक्स थी और मुगल प्रशासन, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कोई नहीं बनता। बुक्स और प्रशासन से संबंधित जो भी मुगल जो थे उनसे संबंधित यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया जैसे कि इनके GKTSL, इनके जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में बात की हमने, और प्रशासन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य में उसके अंदर बाबर जजिया कर कब समाप्त किया, या फिर और भी जैसे कि उसने फतेहपुर सीकरी कब विजय की, या फिर उसने कोई महल बनाया तो वो महल कब बनाया, इनके बारे में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और फतेहपुर सीकरी के अंदर जो भी इमारतें हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए कि भी कौन कौन सी इमारतें हैं। जैसे जोधाबाई के महल हो गया, बीरबल के जो भी महल अगर हैं तो वहाँ पर, तो वो कब बने थे, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है। हमें शुरुआत करनी है 1857 की क्रांति से, 1857 क्रांति। उसके बाद आते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो होते थे, जो राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में जो कांग्रेस के सारे अधिवेशन थे 1885 से लगाकर 47 तक, सारे अधिवेशन हमें थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो है तो वो तो ध्यान रखने ही रखने हैं। उसके अलावा जो भी बनते हैं उनको भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा तो दो नरम दल हो गया, गरम दल हो गया, इनके जो भी इन्होंने कार्य किए थे वो। इसके अलावा 1909 का अधिवेशन, 1909 का जो एक्ट था, और 1935 और 1919, ये 3 अधिवेशन यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट मान के चलना है। कई बार सीधा प्रश्न आता है तो आता ही आता है। एक 1813 वाला, 1813 के अंदर शिक्षा के अंदर क्या क्या कहा गया उसमें, वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो HRA और HSRA का एरा था, HRA और HSRA,
भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में भी जो इनकी संस्थाएं थी, इन्होंने कब कौन से कांड किए, तो वो सारे बात यहाँ पर जो बात करें अगर मिलान करो के अंदर या फिर कालक्रम के अनुसार ज़माने में। और कालक्रम के अनुसार एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो आता है वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर का इंपॉर्टेंट हर बार आ जाता है, या तो उनकी संस्था आ जाएगी या फिर उनकी बुक आ जाएगी, या फिर उन्होंने कोई मित्र मेला जैसे संगठन हो गया, तो उन्होंने वो स्थापना की थी, वो कब की थी, यहाँ पर उनको कालक्रम के अनुसार जमाने के लिए भी यहाँ पर कई बार पूछा जाता ही जाता है। और बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो नेहरू युग 3 या 4 पेज की टॉप जो नोट्स होते हैं हमारे पास, उनको पढ़ने से आराम से हमारे पास यहाँ पर जो भी होता है वो हम कर सकते हैं, आराम से ही हो जाता है। उसके बाद बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अभी मैराथन क्लास का यूज ले सकते हो। मैराथन क्लास काम मिलेगी, काम की मैराथन, जो भी अगर आप जिससे भी समझ में आए ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। एक आता है विजन JRF करके चैनल है यूट्यूब पर, विजन JRF। इसमें जो 5 महीने पुरानी यानी कि दिसंबर 2025 के अंदर जिन्होंने क्लास ली थी, सिमरन मैम ने एक है, तो उन्होंने जो ली थी वो इंपॉर्टेंट बताई है। मैंने भी वही ली थी पिछली बार में और मेरा हो गया था, और काफ़ी क्वेश्चन मैंने सही किए थे उसमें से। और फिर बात करें तो पेपर 1 के अंदर एक तो मैराथन क्लास होगी, दूसरी बात मैथ और रीजनिंग तो हमें करके ही जाना है, ये छोड़ना नहीं है। अगर ये छोड़ दिया मतलब आपने सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसे बात करो, तो मैथ और रीजनिंग तो हमें मस्ट है, ये इनको तो करना ही करना है। मैथ रीजनिंग अगर आप भी नहीं किया तो अभी 20 दिन है हमारे पास, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यानी कि एक तो 10 में से 0 करके आएंगे, एक यहाँ पर 10 में से अगर हमारे 4 भी क्वेश्चन होते हैं तो हम बेनिफिट में रहेंगे। इसलिए मैथ और रीजनिंग को हम करके जाना ही जाना है। उसके बाद बात करूँ तो मैंने भी यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। उनकी बात करें तो एक तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इसमें कौन से शासक थे, कौन सा जो अंग्रेज शासक था, जो सेनापति था, और किन लोगों ने इसको क्या क्या स्वरूप बताए हैं, उन सब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में। उसके बाद मुगलकालीन बुक्स हैं, उनके बारे में मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। द्वैतवाद किसने दिया, अद्वैतवाद किसने दिया, या फिर कोई अलवार नैनार, उनके बारे में, भक्ति आंदोलन जो भी हो गया उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है कैप्टन 4JAAT चार्ट। अगर आपको ये यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे आप @ लगा के, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा क्लासिकल ट्रूथ नाम से, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो बात बताई उनको हम ध्यान रखेंगे तो हमारा JRF हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बात करूँ अगर पेपर 1 के अंदर अगर हमारे पास 30 क्वेश्चन, और पेपर 2 के अंदर 65 से 70 के बीच में अगर हमारा होता है तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हमारा बैठ जाता है, और 100 क्वेश्चन में हमारा JRF हमारा कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट अभी अगर थोड़ा बहुत अभी 20 दिन के अंदर हम कर सकते हैं तो आराम से हमारा हो जाता है। फिर पेपर कैसे अटेंड करना है वो भी बात